दिल्ली को सपनों का शहर भी माना जाता है। यहाँ पे कई सारी ऐसी फेमस हिस्टोरिकल साइट्स है, लेकिन ये सारी चीजें दिन में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे ही रात होती है, यहाँ पे मौत का खेल शुरू होता है। दिल्ली की पुरानी बिल्डिंग्स में न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई है। उन्हीं में से एक है मालचा महल, जो आज भी कई सारी मिस्ट्रीज और डरावनी कहानियों की एक भयानक जगह है। ये महल लगभग 700 साल पुराना है, जिसे तुगलक वंश ने बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये महल खंडर में बदल गया। आपने शायद ये महल के बारे में सुना ही होगा। रात के समय ये जगह डरावने सपने से कम नहीं लगता। कहा जाता है कि मालचा महल में रात के टाइम पे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। आज की ये कहानी है दिल्ली मालचा महल की, और अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आपको ये स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। ये वीडियो मेरे सारे वीडियो से बहुत ही अलग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब ये भयानक सी कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक यंग जर्नलिस्ट आर्यन वर्मा से। आर्यन हमेशा अनसॉल्व मिस्ट्रीज पर काम करता था। उसे किसी ब्लॉग के लिए मालचा महल की स्टोरी लिखने का काम मिला। उसने इसे एक जनरल असाइनमेंट समझा, लेकिन जैसे ही उसने इस जगह की रिसर्च शुरू करी, उसे अजीब अजीब बातें पता चलने लगी। उसने सुना मालचा महल में जो भी रात बिताता है, या तो वो जिंदा वापस नहीं आता या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आर्यन ने इसे अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो महल के बारे में गहराई से पढ़ने लगा, उसे वहाँ रहने वाली बेगम विलायत महल और उनके बच्चों की कहानी मिली। ये परिवार खुद को अवध के नवाब का वंशज बताता था। बेगम ने अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए ये महल हासिल किया था, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो दिमाग खराब कर देने वाला था। आर्यन को पता चला कि बेगम ने इस महल में खुद को कैद कर लिया था। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से तंग आकर आत्महत्या कर ली, और उनके बच्चे भी इसी महल में गुमनामी में मर गए। पर कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहां पे भटकती है। एक रात आर्यन ने फैसला किया कि वह मालचा महल जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। उसके जिज्ञासा और साहस ने डर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आर्यन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि महल में कदम रखते ही उसकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब वह अपनी टीम के साथ महल के बाहर पहुंचा, तो उसने देखा कि रात के घने अंधेरे में ये महल किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। दरवाजे की जर्जर हालत और दीवारों पर जमी हुई काई इसे और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उनके कानों में फुसफुसाया हो, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? टीम के सदस्य डर के कांपने लगे, लेकिन आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, हम लोग यहाँ पे सच जानने के लिए आए हैं। महल के अंदर की खामोशी ने उनके जवाब का स्वागत किया, लेकिन ये खामोशी तूफान के पहले की शांति थी। क्या आर्यन और उसकी टीम सच का सामना कर पाएगी, या फिर मालचा महल का रहस्य उन्हें निगल जाएगा? महल के अंदर कदम रखते ही आर्यन और उसकी टीम के चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। जगह जगह टूटी दीवारें, फर्श पर गिरी हुई धूल और मकड़ी के जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस महल में कोई इंसान सालों से नहीं आया था। लेकिन माहौल में जो अजीब सी बेचैनी थी, वह किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। आर्यन ने अपने कैमरा को ऑन किया और टीम के बाकी सदस्यों को संकेत दिया कि वो लोग अलग अलग जगहों पे जाके शूटिंग शुरू करें। लेकिन जैसे ही वो लोग अलग हुए, महल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नज़रों ने उन्हें घेर लिया हो। उसकी साथी रीना ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन,
ये सही नहीं लग रहा। लेकिन आर्यन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। हम यहाँ सिर्फ सच्चाई को रिकॉर्ड करने के लिए आए, ये सब मन का वहम है। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो एक पुराना दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। ये कैसे हो सकता है? हवा तो यहाँ चल भी नहीं रही। टीम के सदस्य अनिकेत ने कहा। आर्यन ने ध्यान से दरवाजे की तरफ देखा। अचानक दीवार पर एक परछाई सी दिखी। वह परछाई धीरे धीरे महल की ओर आगे बढ़ने लगी। क्या वो कोई इंसान है? अनिकेत की आवाज़ कांपने लगी, लेकिन आर्यन ने बिना कुछ कहे कैमरा उस परछाई की ओर घुमा दिया। पर जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरा की स्क्रीन बिल्कुल ही ब्लैक हो गई। ये क्या हो रहा है? कैमरा बंद क्यों हो गया? आर्यन बुदबुदाया। रीना ने घबरा कर कहा, यहाँ से चलते आर्यन, ये जगह सही नहीं है। लेकिन आर्यन ठहर गया। उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने बाकी टीम को एक बड़े हॉल की तरफ जाने का इशारा किया। ये वही हॉल था जहां कभी बेगम विलायत महल अपने बच्चों के साथ बैठा करती थी। यहाँ कुछ तो है, आर्यन ने कहा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल और कुछ टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी, लेकिन उस टेबल पर धूल की परतों के बीच कुछ ताज़ा निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी वहां पे अपना हाथ रखा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखा एक पुराना लैंप अपने आप जल उठा। ये कैसे हुआ? अनिकेत ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने लैंप के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आगे हाथ बढ़ाया, लैंप अपने आप बुझ गया और साथ ही कमरे में किसी की धीमी सी हंसी गूंजने लगी। यहाँ से चलो आर्यन, अब बहुत हो गया। रीना ने रोते हुए कहा। पर आर्यन ने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने हॉल के दूसरी ओर एक दरवाज़ा देखा। हमें उस दरवाजे के पीछे जाना होगा, शायद वहीं पे इस जगह का राज छुपा है। टीम के बाकी सदस्य डरते डरते उसके पीछे चलने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की तरफ बेसमेंट की तरफ जा रही थी। सीढ़ी से तेज़ बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कई सालों से कुछ सड़ रहा हो। जैसे ही वो लोग नीचे पहुँचे, सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखती है। एक बड़ा सा पत्थर का कमरा जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी थी। उन पेंटिंग्स में कुछ पुराने तांत्रिक अनुष्ठानों के दृश्य दिख रहे थे। बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी और उसके पास में एक बड़ा आईना रखा था। आर्यन ने अपने कैमरा को फिर ऑन किया। यहाँ कुछ तो बड़ा छुपा है। ये जगह सिर्फ एक खंडर नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसे कभी भी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। लेकिन तभी उस आईने में कुछ अजीब सी हलचल हुई। आईने के अंदर कोई परछाई दिखने लगी और फिर एक तेज डरावनी आवाज़ गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, नहीं तो। आईने के सामने अचानक एक चेहरा उभर आया, एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें बहुत ही भयानक सी लाल थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। टीम के सभी सदस्य चीख पड़े, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वो लोग उस तहखाने में फंस चुके थे। उस आवाज़ ने एक बार फिर कहा, यहाँ से बच निकलना अब नामुमकिन है। क्या आर्यन और उसकी टीम इस खौफनाक जगह से बच पाएगी, या फिर मालचा महल का रहस्य उनकी आखिरी कहानी बन जाएगा? तहखाने की ठंडी और दम घोटने वाली हवा में अब हर किसी की सांसें थम सी गई थी। आईने के सामने उभरे उस डरावने चेहरे ने पूरे माहौल को और भी ज़्यादा भयानक बना दिया था। आर्यन ने अपनी हिम्मत बटोरी और तेज़ आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? यहाँ पे क्या हो रहा है? आईने में दिखने वाली औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी किसी भूतिया गूंज की तरह
पूरे कमरे में फैल गई। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया है। यहाँ जो भी आता है वह मेरी कैद से बच नहीं सकता। अब तुम सब मेरे साथ यहीं रहोगे। रीना घबराकर रोने लगी। आर्यन, मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सब एक जाल है। अनिकेत ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। उसके हाथों से खींचने पर भी वह हिला तक नहीं। आर्यन ने अपने कैमरे को आईने की ओर घुमाया। उसे लगा कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन कैमरा में कुछ भी नहीं आ रहा था। ये क्या है? कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा? आर्यन बुदबुदाया। अचानक से ही कमरे की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स चमकने लगी। उनमें तांत्रिक अनुष्ठानों के दृश्य अब जीवंत हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो पेंटिंग्स अपनी कहानी खुद कह रहा हो। दीवारों से आती हल्की रोशनी ने एक खंडर की इमेज को अचानक से ही डरावनी दुनिया में बदल दिया। आईने की ओर इशारा करते हुए रीना चीख पड़ी, देखो, वो औरत फिर से आईने में दिख रही है। आईने के अंदर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा डरावनी और भयंकर लग रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतने में अचानक से ही आईने के पीछे से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आर्यन ने ध्यान दिया कि ये शायद महल के रहस्य की गहराई तक पहुंचने का रास्ता हो। हमें इस दरवाजे के अंदर जाना होगा। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। आर्यन ने कहा, लेकिन रीना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। ये हमें फंसाने के लिए है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो हमें कभी भी इस सच का पता नहीं चलेगा। ये महल और इस महल के पीछे की कहानी लोग कई सालों से डरावनी अफवाह मानते हैं। मैं इस राज को खोलना चाहता हूँ। आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए उस खुले हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। बाकी टीम ने झिझकते हुए उसका पीछा किया। दरवाज़ा उन्हें एक और अंधेरी सुरंग में ले गया। ये सुरंग किसी भूल भुलैया की तरह दिख रही थी। दीवारों पर खून के निशान थे और कहीं कहीं पुराने दियों की बुझी हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। सुरंग के अंदर चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का तख्त था। तख्त पर कुछ पुराने कागज, एक खंजर और लाल रंग की सूखी हुई मोमबत्ती रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे तांत्रिक क्रिया करी गई हो। आर्यन ने कागज को उठाकर पढ़ने की कोशिश की। उनमें अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये तो संस्कृत लग रहा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पढ़ा जा सकता है। कागजों पर लिखा था, जो भी इस महल के अंदर बिना परमिशन के अंदर आएगा वो अपने प्राणों का दान देगा। यहाँ पे समय के परे आत्माएं बसती है और उनका श्राप कभी ख़त्म नहीं होता। इतने में अचानक तख्त के पास पड़ा हुआ खंजर अपने आप हवा में उठ गया। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। खंजर आर्यन की ओर इशारा करते हुए हवा में तैर रहा था। अब क्या होगा? ये सब असली है? अनिकेत की आवाज़ कांप रही थी। खंजर ज़मीन पर गिर पड़ा और कमरे में फिर से वही हंसी गूंजने लगी। उस आवाज़ ने इस बार कुछ और ही कहा। अचानक से ही दीवारों से खून टपकने लगा और पूरे कमरे का माहौल डरावना हो गया। सभी लोग समझ चुके थे कि वो लोग एक ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहाँ से बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, हमें वापस चलना होगा। हमें सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, रीना ने कहा। लेकिन आर्यन ने तख्त के पास पड़े कागजों और सामान को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ बहुत ही बड़ा खुलासा कर सकता है। हम सच के इतने करीब हैं। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी एक और दरवाज़ा उनके सामने अपने आप खुलता है। अब ये एक और संकेत था कि उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। क्या ये दरवाज़ा उन्हें सच्चाई के करीब ले जाएगा या फिर मौत के और भी करीब लेके जाएगा? आर्यन और उसकी टीम उस खुले हुए दरवाजे के अंदर आगे जाते हैं।
अब तक हर कोई अपनी हिम्मत खो चुका था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा साफ झलक रही थी। जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते हैं, सुरंग और भी ज़्यादा ठंडी और बहुत ही भयानक होती गई। दूर से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई हवा नहीं बल्कि किसी की फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंच रही हो। अचानक वो लोग एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो बाकी सभी कमरों से बहुत ही अलग था। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली रखी गई थी। बीचों बीच एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था जिस पर धूल जमी थी, लेकिन उसके आसपास की जगह बहुत ही साफ थी, जैसे कोई अभी भी यहाँ आता जाता हो। दीवारों पर बड़े बड़े पुराने पेंटिंग्स लगे थे, उनमें बेगम विलायत महल और उनके बच्चों के चेहरे साफ दिख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी और डर की झलक थी। आर्यन ने उनके चेहरे को देखकर बोला, क्या यही वो आत्माएं हैं जो इस जगह को श्रापित करती है? सिंहासन के पास एक छोटी सी टेबल थी, उस पर एक तांत्रिक पुस्तक और कुछ पुराने सिक्के रखे थे। आर्यन ने उस पुस्तक को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ये महल सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये उन आत्माओं का घर है जिनकी अंतिम इच्छाएं अधूरी रह गई। जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी वो इस जगह से बंधी रहेगी। रीना ने घबराते हुए कहा, इसका मतलब कि बेगम और उनके बच्चे अब भी यही हैं? उनकी आत्माएं हमें देख रही हैं? अचानक से ही कमरे की दीवारों से आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हो। तुम हमारी मदद करोगे या हमारे जैसे यहाँ फंस जाओगे? ये एक गूंजती हुई आवाज़ थी जो सीधे आर्यन के कानों में पड़ी। आर्यन ने चारों ओर देखा। क्या तुम बेगम हो? हमें बताओ, तुम क्या चाहती हो? सिंहासन के पीछे अचानक एक परछाई आती है। ये वही औरत थी जो पहले आईने में दिखाई दी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डरावनी सी चमक थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, हम यहाँ वर्षों से फंसे हुए हैं। हमने अपना सब कुछ खो दिया। ये महल हमारा मकबरा बन चुका है, लेकिन तुमने हमें जगा दिया है। अब या तो हमारी मदद करो या हमारे शाप का सामना करो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? बेगम की आत्मा ने सिंहासन के पास रखे तांत्रिक पुस्तक की ओर इशारा किया और कहा, इस पुस्तक में वह मंत्र है जो हमें मुक्त कर सकता है, लेकिन इसे पढ़ने की कीमत चुकानी होगी। जो इसे पढ़ेगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन के सामने अब एक कठिन फैसला था। उनकी टीम पीछे हटने लगी, लेकिन अनिकेत ने चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए आर्यन, ये आत्माएं हमें फंसा रही है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने धीरे से कहा, अगर हम लोग भाग गए तो ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैं इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उसने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, कमरे की सारी चीजें हिलने लगी, हवा तेजी से घूमने लगी और महल की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। आर्यन बंद करो, ये सब हमें खत्म कर देगा। रीना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। मंत्र पूरा होते ही सिंहासन के पास एक तेज रोशनी फूटी। रोशनी के बीच बेगम और उनके बच्चों की आत्माएं दिखाई दी। उनकी आंखों में सुकून था। बेगम ने कहा, तुमने हमें मुक्ति दी है, लेकिन हर मुक्ति की कीमत होती है। अब यह महल तुम्हारा है और इसके साथ तुम्हारा भी अंत यहाँ तय है। अचानक से ही महल की दीवारें टूटने लगी। आर्यन ने अपनी टीम को बाहर भागने का आदेश दिया। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन महल का मेन दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। आर्यन ने लास्ट टाइम पीछे मुड़कर देखा। बेगम की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम भी इस महल का हिस्सा हो।
तुम्हारी कहानी भी इसी का हिस्सा बन जाएगी। अगले दिन सुबह महल के पास कुछ स्थानीय लोग आए। उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे के पास आर्यन का कैमरा पड़ा हुआ था। उस कैमरा में अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग में आर्यन और उसकी टीम की चीखें गूंज रही थी। मालचा महल फिर से एक बार खामोश हो गया, लेकिन अब ये खामोशी और भी ज़्यादा गहरी और डरावनी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक हॉरर स्टोरी के बारे में होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही भयानक वीडियो के साथ।